अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको NZD USD के बारे में बताऊंगा कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट क्या है। ठीक है, 6 जनवरी से 10 जनवरी तक इसका बाय में ट्रेंड है या बाय में इसका टारगेट बन रहा है या सेल में एंट्री बन रही है। तो अगर बाय में एंट्री बन रही है तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा या टारगेट क्या होगा, अभी किस प्राइस पे है, इसका जो मेजर सपोर्ट क्या है, इसका मेजर रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम NZD USD को वीकली बेस H4 में चेक करते हैं तो इसका एक बुलिश ट्रेंड है, बायर्स इसमें ज़्यादा हैं, बाय में इसका ट्रेंड है। अभी करंट प्राइस इसकी चल रही है 0.66 ट्रिपल सिक्स कह लें या टेट्रा सिक्स कह लें। ठीक है, तो वन, तो उसके बाद इसका जो जो सपोर्ट है ना, इसकी मेजर सपोर्ट वो है 6815 पर। ठीक है, 6815 से अगर आपको कोई बुलिश सेटअप मिलता है, ठीक है, अगर आप इस लेवल से या इसके राउंड अबाउट कोई आपको बुलिश सेटअप मिलता है तो आप बाय में एंट्री कर सकते हो। बुलिश सेटअप का मतलब कोई बाय में कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे कोई मारूबोजू कैंडल होगी या कोई शूटिंग स्टार टाइप हो गया। ठीक है, या कोई हैंगिंग मैन हो गया या कोई स्पिनिंग टॉप हो गया, कोई डोजी कैंडल होगी। ये सारी जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये सभी कैंडल स्टिक पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। इसका जो इसकी बॉडी कैसी होती है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसका टारगेट अगर ये सिग्नल मिले तो उसका टारगेट क्या बनता है। आप मेरे साथ चलते रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर प्रॉपर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस लेवल से अगर आपको कोई बाय में एंट्री मिलती है, जो सीनियर लोग हैं तो वो इसका बाय में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसका जो टारगेट बन रहा है, TP जिसे बोलते हैं, TP1 या TP2। ठीक है, इसका जो इसका स्टॉप लॉस होगा, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस, मार्केट में स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, अगर आपको इस लेवल में अभी थोड़ा सा डाउन आने के चांस है, यहाँ से डाउन आएगी, लेकिन मे बी ये बाय में चली जाए क्योंकि USD के थोड़े से हालात ख़राब हैं। ठीक है, मे बी ये यहाँ से चली जाए, लेकिन थोड़ा सा चांस है डाउन के, आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। बट जैसे भी आपको कोई बाय में एंट्री मिलती है तो आप इस लेवल से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस एरिया में कोई एंट्री मिलती है बाय में तो आपका स्टॉप लॉस 75 पिप्स के राउंड अबाउट होगा, सॉरी 85 पिप्स के राउंड अबाउट होगा। तो आपका जो टारगेट है, ठीक है, वो 140 प्लस है, यानी कि 140 पिप्स के राउंड अबाउट है कह लें। ठीक है, तो आप NZD USD को नेक्स्ट वीक तक बाय में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये टारगेट पूरा कर जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये 6615 पर आपको कोई बुलिश सेटअप मिलता है तब भी इसमें बाय में एंट्री करना, वरना बाय में नहीं बैठना। ठीक है, नीचे भी ये 65 50 पर भी आ सकती है। ठीक है, अगर इस लेवल तक आती है तो अगर हमें इस एरिया में कोई बुलिश सेटअप मिलता है, कोई बाय में कैंडल स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, तो हम इसका स्टॉप लॉस इस लेवल में ले आएंगे, इस लेवल में, यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन ये अच्छा रहेगा ना, 64 96 तक। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म चलो। अगर आपकी $100 इन्वेस्टमेंट है, 200 है, तो 0.01 की ट्रेड करो। ठीक है, इससे ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, मार्केट में ट्रेड करने के 10,000 मिलियन वे हैं, मार्केट में ट्रेड करने के 10,000 मिलियन वे हैं, लेकिन जो कामयाबी का वे है वो सिर्फ एक ही है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो वो सिर्फ एक ही वे है, ओनली मनी मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आपका घर का काम है या आप अपने घर चलाते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें भी मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपकी कामयाबी नहीं होगी। ठीक है, मनी मैनेजमेंट करो। ठीक है, फॉरेक्स में तो ज़ीरो, अगर आपके $200 राउंड अबाउट है, आपका इक्विटी है, तो आप 0.01 की ट्रेड करो। क्योंकि मैं इसलिए 200 300 बोलता हूँ कि ज़्यादा लड़के या ज़्यादा दोस्त के जो बैलेंस है, इक्विटी है, इसके राउंड अबाउट है। ठीक है, अगर आपका 2 4 हज़ार 5 हज़ार है तो फिर 0.5 10 की लगा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन वो भी एक रूल के मुताबिक, ठीक है। तो NZD USD नेक्स्ट वीक तक बाय में रहने वाला है, ठीक है। तो ये एक लेवल है जो 66.15, यहाँ से बाय में एंट्री ले सकते हैं। तो 65.50 से भी आप बाय में एंट्री ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई बुलिश कैंडल, बुलिश सिग्नल मिले तो टारगेट आपका 67.73 तक होगा। अगर आप ऑक्टा FX ब्रोकर, जो ECN ब्रोकर है, ट्रू ECN है, इसमें आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आप लोकल बैंक से डिपॉजिट कर सकते हो, आप अपने सिर्फ ओनली शनाख्ती कार्ड पे अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ब्रोकर हैं जिनमें आपको बैंक स्टेटमेंट, बिजली का बिल वगैरह वगैरह बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। फिर वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ब्रोकर की वजह से ना। तो ये क्योंकि मैं तो इसमें काम कर रहा हूँ, तो अपने अकाउंट ओपन करना है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।